तो 7th क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दी हुई है और क्या दिया हुआ है कि पॉइंट जी इज सेंट्रोइड ऑफ ए बी सी। ए बी सी ये ट्रायंगल है जिसमें पॉइंट ऑफ जी क्या है, ये है सेंट्रोइड। ठीक है, और आपको क्या एक मतलब इफ़ आर जी की कीमत आपको दी हुई है 2.5, तो हमें जी सी यानी जी सी इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी तरह से नीचे भी दिया हुआ है कि एक की दी हुई है, दूसरे की फाइंड करनी है। तो ये जो क्या है डायग्राम है, इसके अंदर जो सारे ये जो लाइन है ये क्या है, मीडियन है। कैसे मीडियन है, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जी इज सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड कब बनता है, जब मीडियन सारे मीडियन क्या करते हैं, मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड यानी सेंट्रोइड बनाते हैं। तो मीडियन ये क्या है, ये सारी अंदर की लाइनें हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर 2.5 इसकी क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, और जी सी की आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो सेंट्रोइड जी है, ये जो जी है, ये मीडियन को ये समझ लीजिए, ये जो मीडियन है इसको पॉइंट जी यानी सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। यानी क्या, 2:1 में इस रेशो में क्या करता है, ए पॉइंट ऑफ जी इस मीडियन को डिवाइड करता है। यानी क्या, तो एक साइड इसकी क्या रहेगी, लॉन्ग 2 यानी डबल रहेगी, और एक साइड क्या रहेगी 1 यानी 1। एक पॉइंट ऑफ जी एक साइड को क्या करेगा, लंबा करेगा, डबल करेगा, और एक साइड को क्या करेगा, कम। यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये साइड क्या है, बड़ी है, और ये साइड छोटी है। इसी तरह इस मीडियन को भी पॉइंट ऑफ जी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है। इसी तरह से इस मीडियन को भी पॉइंट जी सेंट्रोइड क्या कर रहा है, इसको लॉन्ग कर रहा है, इसको इसके हाफ कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम सॉल्व करेंगे ये। तो जो बिग है, बड़ा है, उसे क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो हमें लिखना कैसे है, लेंथ जी सी को पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताती हूँ मैं। जी सी डिवाइडेड बाय लेंथ आर जी इज इक्वल्स टू 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो जी सी बिग है, बड़ा है, तो इसे क्या करेंगे 2, इसलिए हमने इसका जी सी को ऊपर लिखा, और आर जी 1 है यानी हाफ है जी सी के, तो बिग वैल्यू ऊपर आती है, स्मॉल वैल्यू नीचे आती है। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो आर जी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, लेंथ जी सी 2.5 वैल्यू दी हुई है। अब ये 2:1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जी सी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। ये मल्टीप्लाई होने के बाद लेंथ जी से ऐसे ही आएगा, इज इक्वल्स टू ये होगा 5। ओके, बस ठीक है, ये वैल्यू आ गई जी सी की, यानी जी सी की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पर लिख लेंगे, जी सी की वैल्यू है 5। ठीक है, अब सेकंड, इफ़ बी जी की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, देन बी क्यू की मालूम करें, तो बी क्यू की फाइंड करनी है। यानी बी जी की दी हुई है, तो हमें इसी तरह जी क्यू की फाइंड करेंगे, यही तरीके से, और बी क्यू की फाइंड करनी है, यानी पूरी की फाइंड करेंगे। दोनों की प्लस करने के बाद बी क्यू की हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। डायग्राम में हमें दिख रहा है कि बी जी क्या है, बड़ा है, तो बी जी ऊपर आएगा। लेंथ बी जी डिवाइडेड बाय जी क्यू, लेंथ जी क्यू। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये अब इसमें वैल्यू बी जी की दी हुई है। बी जी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमें जी क्यू की
नहीं मालूम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जी क्यू ओ 2। ठीक है, 6 1 जा 6, और ये होगा जी क्यू। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पर जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये जी क्यू। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 क्या वैल्यू आ गई, जी क्यू की वैल्यू आ गई, जी क्यू की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, लेकिन हमें पूछा हुआ है कि बी क्यू की वैल्यू पूछी हुई है। यहाँ की 6 दी हुई है, ये हमने 3 मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, 6 + 3 करेंगे तो हमें बी क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। लेंथ बी जी प्लस लेंथ जी क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लेंथ बी क्यू, ओके, बी जी प्लस जी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, बी जी की वैल्यू है 6 प्लस जी क्यू की वैल्यू है 3, तो ये क्या आएगा, लेंथ बी क्यू। ओके गाइस, ये 8 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई बी क्यू की। तो ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये ईजी दिखाया मैंने आपको। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 8। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड भी है, ये भी सिंपल है। इफ़ ए पी यानी ये पूरी की लाइन की जो है मीडियन की वैल्यू दी हुई है कि 6 है, और इसमें हमें क्या करना है, ए जी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, और जी पी की भी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करेंगे। इसकी और इसकी दोनों की फाइंड करेंगे, हमें पूरी की वैल्यू दी हुई है। तो कैसे फाइंड करते हैं दिखाते हैं, चलिए। देखो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें दिख रहा है कि ए जी ये क्या है, बड़ा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लेंथ ए जी, ये ऊपर, और ये जी पी नीचे, क्योंकि ये छोटा है, और क्या है, 2:1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर इस स्टेप में। लेकिन देखो कि हमें ए जी की वैल्यू भी मालूम नहीं है और जी पी की वैल्यू भी मालूम नहीं है, तो हम इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, जी पी की वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर क्या करेंगे, ठीक है। जी पी की वैल्यू क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, ए जी डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए जी मल्टीप्लाई बाय 1, ए जी आएगा, और 2x मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो हमें ए जी की वैल्यू क्या मिल गई, ए जी की वैल्यू हमें मिल गई 2x, यानी इसकी x है तो ये क्या होगी, 2x। ओके, इसकी x है तो इसकी क्या होगी, 2x। अभी x प्लस 2x इज इक्वल्स टू ये पूरा ए पी ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ए जी की वैल्यू 2x प्लस जी पी की वैल्यू हमने x सपोज की थी, x इज इक्वल्स टू लेंथ ए पी। ठीक है, ए पी की कितनी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, तो हम पहले प्लस करते हैं 3x। ठीक है, 2x प्लस x 3x, ए पी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके बेस पर जाएगा। ठीक है, x 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई,
टू आ गई, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। अब यानी जो एक्स है जो हमने सपोज किया था ये असल में क्या है, तो ये टू है, ठीक है। और एक्स क्या है, टू। एक्स हमें ए पी को क्या क्या था, सपोज किया था ना, तो जी पी इज इक्वल्स टू क्या क्या होगा, टू, ठीक है। जी पी टू होगा। और इसी तरह से जो ए जी है, ये क्या है, ए जी, ये क्या है, टू एक्स है, ठीक है। टू एक्स सपोज मतलब यहाँ पर टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम टू एक्स पर, तो क्या आएगा, टू इंटू टू, यानी एक्स की वैल्यू है टू, टू इंटू टू फोर, टू टू जो फोर, ठीक है। तो ए जी की वैल्यू क्या आएगी, ए जी की वैल्यू आएगी फोर, ठीक है। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने पहले क्या किया, जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व किया। फिर हमने वहाँ पर एक वैल्यू क्या किया, सपोज किया कि जीपी की वैल्यू क्या है, 6 है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एजी की वैल्यू 2x मिली, ठीक है। हमने जीपी को x सपोज किया और हमने एजी की वैल्यू निकाली, तो क्या निकल के आया, 2x, ठीक है। फिर हमें मालूम है कि एजी प्लस जीपी इज इक्वल्स टू ए पी। यहाँ पर ये फॉर्मूला रखा जैसे रखते थे हम। फिर हमने जो वैल्यू हमें सपोज की थी और जो मिली थी, हमने पुट करके क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू यानी हमने जो सपोज किया था एक्स की वैल्यू, तो हमें क्या मिला कि एक्स क्या है, जीपी है, तो जीपी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमने मालूम किया। और उसके बाद फिर हमने ए जी की जो 2x वैल्यू थी वहाँ पर x की वैल्यू को पुट करके ए जी की वैल्यू भी क्या कर ली, निकाल ली, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं।